Welcome everyone. So today's lecture is going to be about dipole in uniform electric field. As you all know, uniform electric field जो है वो क्या होती है कि जहाँ पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर आपकी क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एंड मैग्नीट्यूड है वो हर पॉइंट पे सेम रहेगा. फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं इस तरह से हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर ये मैंने यहाँ पर बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव टू द नेगेटिव होती है. तो यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि इस फील्ड में किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसका सेम मैग्नीट्यूड होगा और उसकी सेम डायरेक्शन होगी, चाहे आप कोई भी पॉइंट इसमें से उठा के देख लो. तो ये होती है सबसे पहली बात यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हमने क्या करना है, इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने डायपोल को रख दिया आपने, और देखना है कि क्या इसकी रिएक्शन होती है और इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है. सो यहाँ पर लेट अस टेक एक डायपोल है. डायपोल आपको पता है क्या होते हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को अगर हम एट सम डिस्टेंस रखते हैं तो वो क्या होता है, वो डायपोल कहलाता है. तो हमने क्या कर दिया कि ये जो डायपोल है ए और बी डायपोल है, एट ए पोजीशन माइनस क्यू चार्ज है एंड एट बी पोजीशन देयर इज पॉजिटिव क्यू चार्ज. नाउ इनका जो सेपरेशन है वो कितना है, डिस्टेंस दोनों के बीच में 2a रहेगा. और साथ ही साथ ये जो हमने फील्ड लाइंस बनाई है ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बनाई है. कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी. और आपको पता है डायरेक्शन इधर से इधर है, तो दैट मीन्स श्योरली यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव टू द नेगेटिव होती है. तो दैट मीन्स यहाँ कहीं आपके नेगेटिव चार्जेस है, उसके बीच हमने ये डायपोल रख दिया है. एंड लेट अस सपोज जो आपका थीटा है, थीटा क्या है आपका, थीटा आपका एंगल है किस किस के बीच में, जो ये डायपोल मोमेंट का वेक्टर है और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है ये भी क्या है, वन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लिख सकते हैं ये भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है. बट आपको पता होना चाहिए कि जो आपका डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल होता है उसका वेक्टर कहाँ से कहाँ जाता है. हमने कहा था जो डायपोल होता है उसका वेक्टर माइनस क्यू से, यानी कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज में उसकी डायरेक्शन होती है. यानी कि डायपोल की डायरेक्शन क्या हुई, नेगेटिव से पॉजिटिव, और डायपोल को डिनोट करते हैं पी से. तो यानी कि डायपोल का वेक्टर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो दैट मीन्स थीटा क्या है, थीटा आपका क्या है, एंगल बिटवीन P एंड P आप समझ के क्या है, आपका वेक्टर ऑफ द डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा. यहाँ से क्लियर हो गया हमें. अब हमें देखना है कि क्या क्या फोर्सेस इसमें लगेगी, किस किस तरह से सिनेरियो रहने वाला है. तो ध्यान से देखना बच्चों, क्या रहेगा कि जो माइनस क्यू चार्ज है उस पर क्या है, उस पर कुछ फोर्स लगेगी. ठीक है, माइनस क्यू जो चार्ज है ऑब्वियसली उस पर फोर्स लगेगी, और वो फोर्स कहाँ को होगी, किस डायरेक्शन में होगी. देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा. तो जो आपकी डायरेक्शन होगी, आपकी जो डायरेक्शन रहेगी फोर्स की, वो कहाँ रहेगी, वो इस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा आपका. तो इस फोर्स को मान लेते हैं हम F1. और यहाँ पर जो चार्ज प्लस क्यू है, ये जो चार्ज है ये एक्सपीरियंस करेगा अनदर फोर्स, जो कि क्या होगी, आप देख सकते हो पॉजिटिव ये है और उसके साथ में क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा. तो दैट मीन्स ये वाली जो फोर्स है, इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी. लेट इट बी F2, वो हमने F2 बता दी. तो आप देख सकते हो इस चार्ज पे F1 फोर्स इधर लग रही है और इस चार्ज पे F2 फोर्स इधर लग रही है, जब हमने डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है. तो यहाँ से अभी तक इतनी बात हमें पता चल चुकी है. तो हमने ये सोचा कि अगर हमें ये बात पता चल चुकी है कि F1 एंड F2 फोर्सेस अप्लाई हो रही है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू में, तो क्यों ना इनकी वैल्यू निकाली जाए. यू ऑल नो कि एक फॉर्मूला होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या रहता है, फोर्स अपॉन चार्ज. ये आपने फॉर्मूला करा था पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में ये वाला रिलेशन होता है. तो यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव क्यू चार्ज, जो फोर्स है आपकी जो पॉजिटिव क्यू पे लग रही है वो कितनी हो रही है, लेट इट बी क्या है, ये F2 है. तो F2 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, प्लस क्यू पे कितनी फोर्स F2 लग रही है इज इक्वल टू वो कितनी हो जाएगी. देखो तो यहाँ से फोर्स कितनी आ गई, फोर्स इज इक्वल टू रीअरेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज होता है आपका क्या, फोर्स. तो यानी कि इस जो चार्ज है उसका और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड रहता है. तो यानी कि फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या लिख ली, हमने लिख ली इलेक्ट्रिक फील्ड E, क्योंकि ये क्या है, ये यूनिफॉर्म रह रही है. यानी कि इस पॉइंट
पे देखो चाहे इस पॉइंट पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी बिकॉज वी आर डीलिंग विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई रह गई और चार्ज जो था प्लस क्यू का हमने मैग्नीट्यूड ही बिकॉज लेते हैं तो इनटू में आपका क्यू आ गया। तो उसी तरह से हमने जो F1 ली, यानी कि F1 क्या है, जो माइनस क्यू पे जितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो कितना हो जाएगा, E इंटू क्यू, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आपकी सेम रहेगी क्योंकि सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ कर रहे हो। और चार्ज यानी कि माइनस क्यू का जो आपका मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या है आपका, वो भी अगेन क्यू है, क्योंकि आप लिख सकते हो ऐसा क्यों है, बिकॉज आप लिख सकते हो बिकॉज आपके जो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस क्यू है वो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस क्यू है, क्योंकि हमने डायपोल लिया है और डायपोल की बात ही ये होती है कि हमें टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस लेने होते हैं। सो दैट मीन्स इनका मैग्नीट्यूड सेम है, सम यहाँ पर क्यू आ जाएगा। नाउ अगर ये चीज़ें सेम आ गई तो दैट मीन्स जो इस डायपोल पे नेट फोर्स लगेगी, जो इस डायपोल पे नेट फोर्स लगेगी वो कितनी रहेगी, जो नेट फोर्स रहेगी ऑन द डायपोल, नेट फोर्स इज इक्वल टू, वो कितना रहेगा आपका, फोर्स में आपका देखो अब फोर्स दोनों की डायरेक्शन कहाँ है, एक डायरेक्शन आगे को है, एक डायरेक्शन आपके पीछे को है। तो यानी कि फोर्स में हम जब नेट हमें निकालना होता है तो हम कैसे करते हैं, अगर किसी भी चीज़ की दोनों डायरेक्शन इधर है तो हम उनको ऐड कर देते थे, अगर एक डायरेक्शन इधर है दूसरे की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है तो हम क्या करते हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर किसको किससे माइनस करा जाए, देखो यहाँ पर F2 है, यहाँ पर F1 है, तो किसको किससे माइनस करा जाएगा, किसी को भी किसी से माइनस कर लो, क्यों, बिकॉज आप देख पा रहे हो F1 और F2 की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। तो हम ये कर देते हैं, लेट इट बी F1 माइनस F2 कर दिया, आप F2 माइनस F1 भी कर सकते थे क्योंकि सेम ही रहने वाला है। तो अब अगर हमने माइनस किया तो यहाँ पर सिंपली आप पुट करोगे, वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज माइनस अगेन ये भी सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो दैट मीन्स जो आपकी फोर्स यहाँ रही है, फोर्स इज इक्वल टू जो नेट फोर्स है वो आपकी कितनी है, जो आपकी नेट फोर्स है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, नेट फोर्स किस पर, ऑन द डायपोल इज इक्वल टू 0। अगर उसे प्लेस कहाँ कर रहे हैं, अगर हम उसे एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ से एक रिजल्ट हमें आ गया कि आपका नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0। दिस इज इम्पॉर्टेंट रिलेशन, यानी कि आपको पता चल चुका है कि अगर हम डायपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो डायपोल एक्सपीरियंस करेगा फोर्स वो नेट फोर्स होगी इज इक्वल टू 0, और हमने ये सब चीज़ करके देखी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि तो क्या चीज़ लगती है इस पे, डायपोल पे फोर्स, नेट फोर्स तो 0 है, बट एक चीज़ है जो बिल्कुल लगती है जो कि डायपोल एक्सपीरियंस करता है, दैट इज़ टॉर्क। आपने टॉर्क के बारे में वैसे तो पढ़ा होगा, यहाँ पर क्या है कि टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस्ड ऑन डायपोल। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर ये डायपोल आपने रखा और इस पे जो नेट आपकी फोर्स है अगर वो 0 हम बता रहे हैं तो यहाँ से ये टॉर्क कैसे एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा अगर नेट फोर्स ही इसमें 0 है तो ये टॉर्क कैसे एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क में आपका क्या होता है कि आपकी जो फोर्सेस होती है डिफरेंट पॉइंट्स पे जब आपकी फोर्सेस लगती है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वो क्या करती है, उस चीज़ को घुमा देती है, रोटेशन दे देती है अबाउट द परपेंडिकुलर। ठीक है, अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस क्या करती है, वो उसको रोटेशन दे देती है, यानी कि वो घुमाती है। टॉर्क यानी कि एक ऐसी फोर्स जो कि घुमा रही है आपके इस डायपोल को। तो टॉर्क यहाँ पर है, और ऐसे क्यों होता है, नेट फोर्स 0 होने के बावजूद भी टॉर्क यहाँ पर लगती है। तो इसका ये आंसर है, नोट नेट force on dipole is 0 but torque is not 0 because these forces, जो ये दोनों forces F1 and F2 की बात कर रहे हैं, because these forces are acting on two different points which are not present along the same line, so torque will be experienced। देखो बच्चों, टॉर्क कब आपका एक्सपीरियंस होगा, अगर आपके पास दो ऑपोजिट फोर्सेस है जो कि कहाँ एक्ट कर रही है, सेम पॉइंट पे एक्ट नहीं करवाना होता टॉर्क में। टॉर्क में हम क्या देखते हैं, अगर दो डिफरेंट पॉइंट, सबसे पहली बात दो डिफरेंट पॉइंट अगर आपके पास हो गए, यस हमारे पास ये दो डिफरेंट पॉइंट्स की बात हो रही है, अगर उसमें जो फोर्सेस है वो ऑपोजिट एंड इक्वल टू ईच अदर है तो ये जो सिस्टम होता है वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, यानी कि रोटेशन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इसी वजह से आपको लिखना है, क्योंकि जो फोर्सेस है आर एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, एक पॉइंट पे फोर्सेस नहीं
नहीं लग रही, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रही है विच आर नॉट प्रेजेंट अलॉन्ग द सेम लाइन ऑब्वियसली, और वो जो है दो फोर्सेस वो सेम लाइन में प्रेजेंट नहीं है, वो अलग अलग दो पोजिशंस पे है। सो टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस, सो इसका मतलब टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। सो यहाँ पर हमने क्या सीखा है, यहाँ पर हमने ये सीखा है समरी कि जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो तो नेट जो फोर्स रहती है ऑन द डाइपोल वो ज़ीरो होती है और टॉर्क इज़ नॉन ज़ीरो, और टॉर्क उसमें एक्सपीरियंस होता है और टॉर्क नॉन ज़ीरो रहता है आपका। सो नाउ टॉर्क हमने जैसे ये टॉ से रिप्रेजेंट करा जाता है सिंबल से, टॉर्क हमने क्या करा, इट इज़ अ मेजर ऑफ फोर्स, एक तरह की फोर्स ही है टॉर्क। इट इज़ अ मेजर ऑफ फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, यानी कि टॉर्क क्या है, एक मेजर ऑफ फोर्स है जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा रही है अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस या फिर अबाउट एन एक्सिस। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या बन गया, टॉर्क इज इक्वल टू, सबसे पहले टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, फोर्स तो आनी ही चाहिए, फोर्स होगी तभी टॉर्क होगा, फोर्स इनटू, अब क्या बोला जा रहा है, फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, यानी कि किसी के अलोंग तो फोर्स लगनी चाहिए ना, किसके अलोंग, अबाउट एन एक्सिस, और वो एक्सिस कैसी होगी, परपेंडिकुलर, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, यानी कि फोर्स ले लो, देखो जो चार्जेस, दो चार्जेस है उस पर जो फोर्स लग रही है दोनों सेम है, तो दोनों में से कोई भी फोर्स ले लो, और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो किसके बीच में होगा, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो पीछे जो था आपका जो यहाँ पर था डायग्राम, वही मैं यहाँ पर फिर से रिक्रिएट करती हूँ, क्या था इसमें, इस तरह से था आपके पास। तो यहाँ पर आपका डाइपोल था यहाँ और यहाँ, ओके। तो आपकी क्या बात हो रही थी कि आपने यहाँ पर थीटा एंगल लिखा है, तो यहाँ पर आप ए ले लो, यहाँ पर आप बी ले लो। अब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, और पी आपका क्या है, पी आपका ये है, और एंगल पी और ई के बीच में क्या है, ये थीटा है, जो पहले भी मैंने बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टॉर्क के लिए फोर्स तो आप यहाँ पर देख लोगे, जो फोर्स F1 या F2 दोनों में से कोई भी ले लेना, और यहाँ पर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है बिटवीन चार्जेस, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से नोट करोगे, आप यहाँ से नोट करोगे, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और लेट इट बी, ये पोजीशन कौन सी होगी, ये पोजीशन आपकी सी हो गई। तो मैं अगेन यहाँ पर भी आपको बना रही हूँ, यहाँ पर भी बना देती हूँ कि एक्चुअल में आपने क्या करना है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दिया, और इसको अगर ये ए नेम दिया है, बी दिया है, इसको हमने सी नेम दे दिया, ओके, क्योंकि अब हमें ईजी होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में हमें अब ईजी रहेगा। तो यहाँ पर जब ये बोला गया है तो निकालो फोर्स की वैल्यू, सब चीज़ें यहाँ पर पुट कर लो। सो नाउ हमारी जो टॉर्क है आपका वो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, लेट इट बी फोर्स आपकी आइदर ऑफ द टू फोर्सेस, जो कि माइनस क्यू या प्लस क्यू पर जो लग रही है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो लेट इट बी, हमने क्या किया, फोर्स 1 ले ली, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, BC है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज योर BC, तो ये लिख चुके हो आप। तो यहाँ पर F1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, F1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले ही, E इंटू क्यू, ठीक है, E इंटू क्यू इंटू BC, यानी कि अभी तक हमारा यहाँ पर इतना आ चुका है। नाउ हमें रिक्वायरमेंट है अबाउट द वैल्यू ऑफ BC की वैल्यू क्या होगी। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ट्राइंगल को पकड़ते हैं, देखो BC कहाँ है, BC यहाँ है, सो इन ट्राइंगल ABC, तो आप क्या लिखोगे, सो इन ट्राइंगल ABC। अब देखो हमें BC अगर निकालना है, यानी कि BC क्या है, काइंड ऑफ ये परपेंडिकुलर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, हम करते हैं साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग हम साइन थीटा निकालते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा वैल्यू विल बी, कितनी होती है, साइन थीटा किसी भी ट्राइंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रहता है, तो इज इक्वल टू, नाउ परपेंडिकुलर इज हेयर कितना है, BC है, और डिवाइडेड बाय जो हाइपोटेन्यूज है आपका, हाइपोटेन्यूज इज योर AB, ओके, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज आपका AB है, यहाँ पर हमने AB लिख लिया। सो वी ऑल नो, यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है A और B का वो कितना होता है, यानी कि वो है डाइपोल के बीच का डिस्टेंस, यानी कि चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, और वो कितना होता है, वो रहता है 2A। तो आपने क्या किया, यहाँ से आपके पास BC इज इक्वल टू कितना, BC डिवाइडेड बाई कितना आ गया, AB की वैल्यू आपकी 2A है यहाँ पर, बिकॉज आपकी क्या वैल्यू थी,
जो ए बी है यानी कि डायपोल की जो लेंथ है ए और बी के बीच का डिस्टेंस दैट इज़ योर 2a, वो हमने पहले कंसिडर कर रखा है 2a। सो नाउ जो आपकी बी सी की फाइनली वैल्यू आ गई, सो वो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, बी सी इज़ इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा आपकी यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर बी सी की वैल्यू आ चुकी है और इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन इक्वेशन 1 इक्वेशन में आप यहाँ पर पुट करोगे तो टॉर्क की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी, टॉर्क विल बी इज इक्वल टू ई इंटू क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू द चार्ज, और यहाँ पर बी सी की वैल्यू कितनी है इंटू में आप 2a साइन थीटा लिखोगे, 2a साइन थीटा। डन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नाउ वी ऑल्सो नो, क्योंकि हमारी जो बात हो रही है वो किस किस के बीच में हो रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एंगल है, ये जो थीटा एंगल है वो आप देख सकते हो एंगल किसके बीच में है, पहले भी मैंने बताया दिस एंगल इज बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायपोल मोमेंट वेक्टर। जो p वेक्टर है एंड e वेक्टर है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका थीटा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में लास्ट में p वेक्टर तो आना चाहिए, क्योंकि जब एंगल ही p और e के बीच में है तो उसका तो सिग्निफिकेंस होगा। तो आप क्या करोगे, नाउ वी नो दैट p का फॉर्मूला क्या रहता है, नाउ यू ऑल नो कि डायपोल मोमेंट जो वेक्टर है इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू 2a रहेगा ये। ओके, ये वाला फॉर्मूला रहता है। तो देखो कहीं ये चीज़ बन रही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर Q है और यहाँ पर 2a है, तो दैट मीन्स इन दोनों को साथ में लिख के आपका क्या बन गया, आपका बन गया टॉर्क इज इक्वल टू, यहाँ पर E आ गया आपका, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेक्टर भी लगा दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, P वेक्टर आ जाएगा। ओके, नाउ दिस इज योर साइन थीटा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि अगर सपोज यहाँ पे ई पी कॉस थीटा होता था तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा यूज़ होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, साइन थीटा यूज़ होता है। यानी कि आपको पता होगा A क्रॉस B क्या होता है, ये क्या खुलता है, ए बी साइन थीटा। दैट मीन्स अगर साइन थीटा है तो हम इन दोनों वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों वैल्यू को क्रॉस में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर ये डॉट में होता तो क्या होता, ए बी कॉस थीटा होता। तो ये बात ध्यान देने वाली है, दैट मीन्स हम क्रॉस का यूज़ करेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो टॉर्क है अल्टीमेटली वो आपकी क्या आ रही है, वो आपकी आ रही है पी क्रॉस ई, यानी कि P क्रॉस E आपकी टॉर्क आई, इसका फॉर्मूला आपका बन गया। दैट मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक जो आपकी क्या है, डायपोल मोमेंट जो वेक्टर है एंड आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पे डिपेंड करता है आपका टॉर्क। तो ये आपका फॉर्मूला है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो नाउ इसके रिगार्डिंग जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, स्पेशल केसेस कर लेते हैं। सो केस नंबर 1, लेट अस सपोज व्हेन डायपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पैरेलल का क्या मतलब है, दैट मीन्स जो P वेक्टर है आपका वो पैरेलल है किसके, E वेक्टर के, क्योंकि डायपोल की जब हम बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम P वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अगेन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही इस डायरेक्शन में, उसमें हमने A और B करके डायपोल रख दिया। तो यहाँ चार्ज नेगेटिव क्यू है, यहाँ पर पॉजिटिव क्यू है, उनके माइनस क्यू से प्लस क्यू तक आपको पता है इस डायरेक्शन में क्या होगा, P वेक्टर होगा। आपको पता है P जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो आप देख सकते हो E जा रहा है इस तरफ और P भी जा रहा है इस तरफ। तो अगर हमने डायपोल मोमेंट को पैरेलल रखा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो क्या होता है, उसका डायपोल मोमेंट का जो वेक्टर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, पैरेलल होता है। तो दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, जो थीटा होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू, वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अगेन आप देख सकते हो क्योंकि दोनों पैरेलल है तो एंगल क्या होते हैं, एंगल थीटा होते हैं। सो नाउ तो टॉर्क आपका कितना हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू अब आप यहाँ पे ई पी साइन थीटा का यूज़ करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे E आ गया, यहाँ पर P आ गया और साथ में साइन थीटा, दैट मीन्स साइन 0। और आपको पता है कि आपका साइन 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स आपने ये केस करा कि जब आपका ये दोनों पैरेलल हो गए, यानी कि पैरेलल अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपने डायपोल मोमेंट को पैरेलल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो टॉर्क जो ये एक्सपीरियंस करेगा वो 0 टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, कोई टॉर्क एक्सपीरियंस वो नहीं करेगा। तो नेक्स्ट आपका है व्हेन डायपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर कर दिया तो देखो अब आपका क्या हो जाएगा कि इसका मतलब है डायपोल परपेंडिकुलर है तो
तो डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव गया, इस डायरेक्शन में गया P, ओके, इस डायरेक्शन में गया P आपका, यहाँ पर P है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका P है, यहाँ पर P है अगर, तो इस तरफ को क्या है, इस तरफ को आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ को क्या है, दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस एंगल जो है वो 90 डिग्री है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं, अगर आपने परपेंडिकुलर रखा है इसे, तो हम बोल सकते हैं डायपोल मोमेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट मीन्स जो आपका एंगल होगा थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो टॉर्क है आपका वो कितना हो जाएगा, EP साइन 90 एंड आपका जो साइन 90 रहता है वो कितना रहता है, साइन 90 आपका 1 रहता है। तो इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, यानी कि टॉर्क की वैल्यू आ रही है PE या EP लिख लो। तो दैट मीन्स आपकी टॉर्क की वैल्यू PE आ रही है जो कि मैक्सिमम टॉर्क है। तो दैट मीन्स कि जो आपका डायपोल मोमेंट, जो आपका डायपोल मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, वो कब करेगा, जब आप उस डायपोल मोमेंट को, उस डायपोल को परपेंडिकुलर रखते हो। तो वैसे भी सही बात है, परपेंडिकुलर अगर रखोगे तो यानी कि टॉर्क लगना, यानी कि मतलब क्या, ऐसी फोर्स लग रही है जो उसको एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब परपेंडिकुलर पे रखा है तो इसको ये नीचे आना और इसको ऊपर आना बहुत ईजी हो जाता है। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो, थर्ड पॉइंट है, अगर हमने डायपोल को एंटी पैरेलल रखा है, एंटी पैरेलल रखने का मतलब क्या है कि जो आपकी P है, P की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर -Q, यहाँ पर -Q क्या था, -Q एंड +Q था, हमने उल्टा रख दिया, -Q इधर कर दिया, +Q इधर कर दिया, तो माइनस से प्लस पे आपका गया P। तो यानी कि P इस डायरेक्शन में है एंड ये इस डायरेक्शन में है, यानी कि आप बोल सकते हो जो P वेक्टर है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ऐसा होने के कारण क्या हो जाएगा कि जो आपका थीटा है, थीटा जो एंगल बिटवीन दीज टू है वो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 180 हो जाएगा। तो 180 हो जाएगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा, PE साइन 180। तो साइन 180 कितना होता है, 0। तो अगेन टॉर्क विल बी इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स हमारा मैक्सिमम टॉर्क सिर्फ कब निकलता है, जब आपकी 90 डिग्री पे रहता है। अब देखो इसमें और इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है, जब आपने यहाँ पर इसको पैरेलल रखा है, जब आपने इलेक्ट्रिक डायपोल को पैरेलल रखा है, तो ये वाला जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसे है क्योंकि यहाँ पर चार्जेस देखो, यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के साइंस है और यहाँ पर चार्ज क्या है, -Q एंड +Q। तो ये स्टेबल सिनेरियो है ना, क्योंकि -Q जो है वो थोड़ा अट्रैक्टेड रहेगा पॉजिटिव को, तो वो स्टेबल फॉर्म में है, और पॉजिटिव किसके साथ स्टेबल रहेगा, नेगेटिव के साथ। ऑन द अदर हैंड जो आपका यहाँ सिनेरियो है, उल्टा जब हमने कर दिया, तो यहाँ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है, यहाँ पर थोड़ी रिपल्शंस हो जाएगी, और यहाँ पर नेगेटिव के साथ है, तो यहाँ पर भी रिपल्शंस हो जाएगी। तो ये वाला जो सिनेरियो है ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। शॉर्ट में लिखती हूँ मैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यानी कि आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब आपके एंटी पैरेलल गया दोनों, और स्टेबल इक्विलिब्रियम कब हुआ, जब उससे हमने पैरेलल रखा है। तो ये सारी बातें थी कि जब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को किस पे रखा है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा है, तो टॉर्क उस पर लगता है, और ये सिनेरियो आपके पास है। थैंक यू सो मच।